हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग जी। स्वागत है सभी का एक बार फिर से दुनिया के सबसे तेजी से उभरते हुए नेटवर्क अन अकेडमी पर। जी स्टूडेंट्स, जुड़ जाइए फटाफट से। जी, फटाफट से जुड़ जाइए। मैं आपसे मिलने वाला हूँ अन अकेडमी लेट्स क्रैक एसएससी एग्जामिनेशन पर। जी, MLUS मेरा कोड है, इसे इस्तेमाल करना नहीं भूले। MLUS अगर आप कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको मिलेगा 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। जी, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के सहभागी बनते हैं आप इस कोड के साथ। नेक्स्ट बढ़ जाइए। रोज रात 8 से 9 बजे तक आपका क्लास होगा अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर। एसएससी एग्जाम के पर मैं मिलता हूँ रोज 9:30 से 10:30 बजे तक एक वोकेब स्पेशल सेशन के साथ। जी स्टूडेंट्स, वोकेब स्पेशल सेशन के साथ मैं रोज मिलूंगा आपको 9:30 से 10:30 बजे तक। जी, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, बात करते हैं जस्टिस स्लो बट नॉट श्योर। जी, कितने लोग जुड़ गए हैं मुझसे, मैं देख लेता हूँ फटाफट से। जी, कितने लोगों का मुझसे जुड़ाव हो चुका है ये मैं देख लेता हूँ। लगभग 1 2 3 4 5 6 जी, लगभग 8 लोग जुड़ चुके हैं मुझसे। जी, तो क्या कह रहा है जरा, जस्टिस स्लो बट नॉट श्योर। जस्टिस है वो भले ही धीमा भले ही हो, लेकिन ये है कि वो श्योर नहीं है ऑन राजस्थान एक्स रॉयल मर्डर केस। राजस्थान का जो एक्स रॉयल मर्डर केस था उसकी बात हो रही है। कहीं ना कहीं महाराणा भरतपुर का मर्डर कर दिया गया था कुछ समय पहले, लगभग 1985 में, जब उन्होंने अपनी कार को चढ़ाने का कोशिश किया था मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर। जी, मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर के स्टेज पर जब उन्होंने अपना कार चढ़ाने की कोशिश किया था, तब उनका मर्डर कर दिया गया था। जी, तो क्या कह रहा है जरा देखो, कन्विक्शन ऑफ पुलिस फॉर पासिंग ऑफ मर्डर एज एन एनकाउंटर। पुलिस पर आरोप लगा है कि उन्होंने जो पासिंग ऑफ का मतलब होता है कहीं न कहीं एक सिरे करने की कोशिश की। जो मर्डर का केस था, उसको कहीं न कहीं एनकाउंटर साबित करने की कोशिश की, ऐसा पुलिस पर आरोप लगा है। इज़ वेलकम, इसका स्वागत है, तो डिलेड, लेकिन कहीं न कहीं इसमें देरी ज़रूर से हुई है। इट इज़ नॉट ऑफ़न, ये प्राय ऐसा नहीं होता है। देखो ज़रा, इट इज़ नॉट ऑफ़न ऐसा प्राय नहीं होता है दैट कि पुलिसमैन इन्वॉल्व्ड इन शूटिंग पीपल। जो लोग पुलिस वाले हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं जो लोगों को शूट करने में। शूट पीपल डेड, लोगों को मार देते हैं। एंड सीकिंग टू कवर अप, और मांगते हैं द इंसिडेंट एज एन आर्म्ड एनकाउंटर आर कन्विक्टेड ऑफ मर्डर। जो मांग चुके होते हैं कवर अप द इंसिडेंट, पूरे के पूरे इंसिडेंट को कवर करने के लिए, एज एन आर्म्ड एनकाउंटर, इसको कहते हैं एक हथियार बंद एनकाउंटर, आर कन्विक्टेड ऑफ मर्डर, उनको कहीं ना कहीं दोषी मान लिया जाता है मर्डर का। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ वर्ड्स आए हैं आपके लिए। कन्विक्टेड फॉर मर्डर का मतलब हुआ, जी, कन्विक्टेड फॉर मर्डर का मतलब हुआ मर्डर के लिए दोषी मान लेना। कन्विक्शन का मतलब हुआ न्यायालय द्वारा अपराधी ठहराए जाने की क्रिया या फिर दोष सिद्धि। जी स्टूडेंट्स, सीख का मतलब हुआ किसी से कुछ मांग लेना या फिर अनुरोध करना। और कवर अप का मतलब होता है किसी गलत काम को छिपाने का काम या बेईमानी का छिपाव, इसको कहेंगे अपन कवर अप। जी, रोशनी चौरसिया, हरविंदर सिंह, सर ये फर्स्ट क्लास है, बहुत अच्छी बात है बच्चे। जी जी जी, हरविंदर सिंह द हिंदू एडिटोरियल है। जी, संजू चौधरी द हिंदू एडिटोरियल है। जी जी, आर्म्ड एनकाउंटर का मतलब होता है हथियार बंद एनकाउंटर। आर्म्ड का मतलब हो गया हथियार बंद। एनकाउंटर का मतलब हो गया एक प्रकार से मुठभेड़। ये हो गया आपका आर्म एनकाउंटर, हथियार बंद मुठभेड़ जिसको कह सकते हैं। तो जो लोगों को जिनको मारा गया है, पुलिस वालों ने मांग लिया है कि यह हथियार बंद एनकाउंटर था, आर कन्विक्टेड फॉर मर्डर, उनको कहीं ना कहीं मर्डर की सजा सुनाई है। जी, प्रतिभा शर्मा। जी, चले आगे। फिलहाल आगे चलने से पहले स्टार्ट करते हैं ये वाला पोर्शन। मार्क्ड बाय ए मिनिसिंग वाइल्डनेस, एक्स्ट्रावेगेंस और एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट। क्या कह देंगे इसको, बता दीजिए फटाफट से। जी, अक्षिता शर्मा जुड़ चुके हैं हमसे। जी, क्या कह देंगे इस प्रोसेस को, बताओ फटाफट से। जी, मार्क्ड बाय ए मिनिसिंग वाइल्डनेस, एक्स्ट्रावेगेंस और एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट इज नोन एज ए
रैम्पेंट करप्शन, क्या कहते देंगे स्टूडेंट्स को? रैम्पेंट। रैम्पेंट का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड। जी। रैम्पार्ट प्राचीर होती है पुराने किलों की। ऑब्सेशन, जी, ऑब्सेशन क्या हो गया स्टूडेंट्स? ऑब्सेशन हो गया किसी भी चीज से अत्यधिक प्रेम। एंड कॉम्बेटिव, ये होता है आपका लड़ाका। पहला क्वेश्चन का आंसर जाता है आपका, दैट इज रैम्पेंट। आगे बढ़ जाते हैं जी। आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव सिलेक्ट द वन which बेस्ट expresses द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एंड दैट इज ग्रूसम। ग्रूसम का साइन ऑफ पूछा है स्टूडेंट्स, बता दीजिए फटाफट से। एक्स्ट्रावेगेंस का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा खर्चा करना। जी। आजीवन कारावास हो गया, लेकिन उनकी उम्र देखिए ना, अभी 70 प्लस हो गए हैं, वो 80 प्लस हो गए होंगे एक्चुअली। जी। जी। कॉम्बेटिव, जी बिल्कुल सही जवाब। हो सकता है क्या? नहीं, क्रिस्ली। क्रिस्ली का मतलब होता है कॉम्बेटिव। आपका आंसर हो जाएगा ग्रिस्ली। नॉट प्लेजेंट, एलिगेशन नहीं, आरोप होता है। कॉम्बेटिव का मतलब होता है लड़ाका। तो ग्रिस्ली कहीं ना कहीं होता है। जी, ग्रिस्ली, वेरी करेक्ट। प्रोक्लिविटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोक्लिविटी? जी। एक तो 80 प्लस हो गया, जी जी जी, एक तो 80 प्लस हो गया जी। कितने दिन जेल में रखेंगे उनको, कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्रोक्लिविटी का मतलब क्या है जी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोक्लिविटी? प्रोक्लिविटी, नॉट रिलक्टेंस। अच्छा, सॉरी सॉरी, एंटोनिम पूछा है, रिलक्टेंसी हो जाएगा। प्रोक्लिविटी का रिलक्टेंस हो जाएगा टेंडेंसी यानी प्रवृत्ति, प्रोपेंसिटी प्रवृत्ति, इंक्लिनेशन भी होता है प्रवृत्ति। तो आंसर आपका बन जाता है रिलक्टेंस। बिल्कुल सही जवाब जी। आगे बढ़ो जरा फटाफट से जी। On Monday, the President apprised Home Minister Amit Shah of the alarming cliff edge governance situation in the state. बताओ जरा फटाफट से क्या आंसर होने वाला है इसका? जी। संपत जांगीर, रिलक्टेंस। जी। संपत जांगीर, राजोतिया। आज क्या नाम जोड़ लिया भाई ये? जी बिल्कुल गलत जवाब। जी बिल्कुल गलत जवाब। अप्रेज्ड के स्थान पर होगा आपका वर्ड अप्राइज्ड। जी। अप्रेज्ड के स्थान पर आपका वर्ड यूज होगा स्टूडेंट्स, दैट विल बी अप्राइज्ड। ये दिक्कत थी इसमें, सूचित किया था न कि मूल्यांकन किया था। जी। जी बिल्कुल सही जवाब अप्राइज्ड। बढ़े आगे। लो, ड्यूरिंग द मीटिंग द प्रेसिडेंट, द होम मिनिस्टर, rampant corruption and nepotism, alarming COVID-19 situation, and worrisome and dangerously deteriorating law and order situation। बता दीजिए जरा फटाफट से क्या कहेंगे जी? क्या कहेंगे जरा बता दीजिए जल्दी से जल्दी। 17 लोग वॉचिंग हैं जी। क्या कह देंगे? वेरी करेक्ट आंसर, ब्रीफ्ड। क्या कह देंगे? व्हाट विल बी द राइट कोलोकेशन? दैट वाज ब्रीफ्ड। ठीक है ना, कह देने के लिए वर्ड यूज हो जाएगा आपका ब्रीफ्ड। जी। चलिए आगे। जी जी, सोनम करे बिल्कुल सही जवाब। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इस तरह की को टोटल 20 12 टाइप की न्यूज मिलती हैं आपके न्यूज़पेपर में। उससे रिलेटेड आपको फटाफट से दिए जा रहे हैं कुछ वर्ड्स। कल 100 वर्ड्स तैयार हुए थे, इस तरह से व्यवस्थित करके दिए जा रहे हैं। मोप, इरेट मोप, लिंच और ब्रॉड डे लाइट। जी। चलो, आपको आज भी मिलेगी इस तरह से सेशन के लास्ट में एक क्विज, जिसको आप पढ़कर भली भांति कर पाएंगे आज के क्वेश्चंस। जी। देखो जरा, अब आ जाइए फटाफट से, ब्रीफ के बाद चलते हैं। द वर्डिक्ट ऑफ द सेशंस कोर्ट इन मथुरा सेंटेंसिंग 11 पुलिस पर्सनल। वर्डिक्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स फैसला। कौन सा फैसला? ऑफ द सेशंस कोर्ट इन मथुरा। मथुरा में जो सेशन कोर्ट में फैसला हुआ था, उस फैसले की बात है। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं? द वर्डिक्ट सेंटेंसिंग 11 पुलिस पर्सनल, जिन्होंने 11 पुलिस पर्सनल को मौत की सजा सुना दी।
इंक्लूडिंग ए डीएसपी, जिनमें से एक डीएसपी रैंक का अधिकारी था, टू लाइफ फॉर मर्डरिंग राजा मान सिंह। राजा मान सिंह की जिंदगी को मर्डर करने के खिलाफ, राजा मान सिंह की जिंदगी को मर्डर के खिलाफ, द हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ भरतपुर इन राजस्थान। भरतपुर का एक प्रिंसली स्टेट था। प्रिंसली का मतलब होता है मुखिया स्टेट। प्रिंसली स्टेट का मतलब मुखिया स्टेट ऑफ भरतपुर इन राजस्थान। राजस्थान के भरतपुर में एक प्रिंसली स्टेट था, उसका मुखिया। तो देखो जरा, द वर्डिक्ट एंड टू ऑफ हिज एसोसिएट्स, और दो और उसके सहयोगी। एसोसिएट्स का मतलब होता है सहयोगी। इन 1985 इज वन सच रेयर इंस्टेंस, वो एकमात्र ऐसा मामला था, एकमात्र ऐसा उदाहरण निकल कर आया था। जी अमृता मिश्रा, बिल्कुल बिल्कुल, द वर्डिक्ट इज। द वर्डिक्ट इज यहाँ आते हुए इस वर्ब को, इस सब्जेक्ट को वर्ब मिला है जी। वर्डिक्ट का मतलब हुआ फैसला, सेंटेंस यानी सजा देना, एसोसिएट्स यानी अपराध में सहभागी होना, और लास्ट में पढ़ा अपन ने इंस्टेंस। इंस्टेंस का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स आपका उदाहरण जी। नेक्स्ट देखो, व्हाइल वेलकमिंग दिस रेयर ब्लो ऑफ अकाउंटेबिलिटी। देखो जरा ध्यान से देखना, जब वेलकम कर रहे थे इसका दिस रेयर ब्लो ऑफ फॉर अकाउंटेबिलिटी, यानी ये जो जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है, इसका आप निभावना कर रहे थे, मतलब कहीं ना कहीं इस जिम्मेदारी को निभा रहे थे, एंड जस्टिस, इस जस्टिस को, इस कानून को। इट इज इनएविटेबल। इट इज इनएविटेबल का मतलब होता है कोई भी चीज जो अपरिहार्य हो, जिसे टाला नहीं जा सके। दैट जो वन मस्ट लेमेंट द टार्डीनेस ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। एक व्यक्ति को जो लेमेंट करनी चाहिए, क्या? टार्डीनेस। टार्डीनेस का मतलब होता है सुस्ती। सुस्ती, लेमेंट का मतलब होता है पश्चाताप करना। जिस सुस्ती को पश्चाताप करना चाहिए था, वो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जी। नॉट अवॉइडेबल, समथिंग दैट इज ऑनस, इनएविटेबल, इनअनिलेबल, इंडिस्पेंसिबल। बिल्कुल सही जवाब। इनएविटेबल का मतलब ये हो जाएगा कोई भी ऐसी चीज जिसे टाला नहीं जा सके, अवश्य संभव होने वाली चीज। लेमेंट का मतलब हो गया विलाप करना, और टार्डीनेस का मतलब हो गया लेटनेस, जिसको मैं सुस्ती कह सकता हूं। यहाँ पर एक छोटा सा सेंटेंस, लेकिन लगभग 1 2 3 4 वर्ड्स यहाँ से निकलते हुए दिख रहे हैं। तो जब इस तरह के गैर जिम्मेदाराना ढंग का और जस्टिस का अगर आप वेलकमिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए इनएविटेबल है कि किसी व्यक्ति को इस सुस्ती पर विलाप करना चाहिए। इवन अकाउंटिंग। इवन अकाउंटिंग का मतलब होता है अगर अपन जिम्मेदारी ले भी ले, फॉर द यूजुअल और एक्सपेक्टेड डिले इन प्रोसिक्यूटिंग पुलिस पर्सनल। अब देखो जरा, किस चीज की जिम्मेदारी ले लें? ये जो यूजुअल और एक्सपेक्टेड डिले है, काहे में? इन प्रोसिक्यूटिंग पुलिस पर्सनल। ये जो पुलिस पर्सनल इसमें शामिल थे, इसको दंड देने में अगर हम कोई डिले कर भी दें, तो 35 ईयर्स, ओहो बहुत लंबा टाइम है। द 35 ईयर्स दैट जो इट टुक फॉर द केस टू कंप्लीट द ट्रायल स्टेज। 35 साल लगा दिए इस केस ने अपनी ट्रायल स्टेज को पूरा करने में। इस फर्दर एविडेंस, वो इस बात का एक बार से फिर परिणाम है, दैट कि जस्टिस मूव्स इन स्लो मोशन इन दिस कंट्री। इस देश में जो जस्टिस है वो बहुत ही स्लो मोशन में मूव करता है। देयर आर सेवरल लॉन्ग डिलेड ट्रायल्स। यहाँ पर और भी बहुत सारे बहुत लंबे खींचे गए ट्रायल्स हैं, दैट स्पेंड जनरेशंस, जिनको पूरा होने में सालों लग गए। जी हिमांशु कुमार, बिल्कुल ये सही जवाब है आपका। अवंतिका शर्मा, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, देर आर सेवरल लॉन्ग डिलेज ट्रायल्स दैट स्पेंड जनरेशन, जिनको पूरा होने में लगभग सालों लग गए। तो पहला वर्ड है आपका प्रोसिक्यूटिंग। प्रोसिक्यूटिंग का मतलब होता है अदालत में किसी के विरुद्ध अपराध के लिए अभियोग प्रक्रिया। और दूसरा वर्ड है आपका स्पान। स्पान का मतलब होता है निश्चित समय अवधि तक रहना या फिर बने रहना। तो दो वर्ड्स यहाँ से अपन ने निकाल के लाए, प्रोसिक्यूशन एंड स्पान जी। सेवरल का मतलब होता है जी ट्रायल्स, वेरी करेक्ट जी। चले आगे। द ट्रायल ऑफ द मैन, उस व्यक्ति का ट्रायल, कौन से व्यक्ति का? ऑफ द मैन, उसको इंट्रोड्यूस कराऊंगा मैं हु के साथ। हु assassinated रेलवे मिनिस्टर एल एन मिश्रा इन जनवरी 1975 एंडेड इन कन्विक्शन इन 2014। देखो जरा, 1975 का चला हुआ केस लगभग 49 ईयर्स के बाद आकर निपटता है, सॉरी
39 ईयर्स के बाद करनी पड़ता है 2014 में। द ट्रायल ऑफ द मैन, उस व्यक्ति की ट्रायल जिसने किसको मारा था? रेलवे मिनिस्टर एलन मिश्रा को मारा था। कब? जनवरी 1975 में मार दिया था। एंडेड इन कन्विक्शन, वो अंत कब हुआ उसका? 2014 में। एंडेड इन कन्विक्शन का मतलब 2014 में जब उस पर सुनवाई हुई तो उसका अंत हुआ। एक गुड 39 ईयर्स लेटर, अगर मैं देखूं तो पूरा 39 साल बाद। एक गुड 39 ईयर्स लेटर का मतलब होता है एक पूरा 39 साल बाद। द हासिमपुरा केस, अब देखो दूसरे केस की तरफ लिए जा रहा है। हासिमपुरा का जो मामला था, इन विच नियरली 40 मुस्लिम्स वर मैस्करेड, जहां पर लगभग 40 मुसलमानों को मैस्कार्ड कर दिया गया। मैस्कार्ड का मतलब होता है ब्रूटली किल्ड करना, ठीक है ना। मैस्कर का मतलब हो गया बहुत ही बुरी तरह से उन्हें मार देना। जी 35 को रेड में क्यों किया? जी ये सब्जेक्ट है बच्चे, इसलिए कर दिया, ठीक है। एंडेड विद एन मास एक्विटल इन 2015, तो 40 मुस्लिम थे हासिमपुरा केस में, जिनमें से एक मास एक्विटल किया गया था 2015 में, बट लेकिन द दिल्ली हाई कोर्ट रिसोर्टेड सम फेथ इन द जुडिशियल प्रोसेस। दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसोर्ट का मतलब होता है सहारा लेना, ठीक है। सम फेथ का मतलब होता है कुछ विश्वास का, इन द जुडिशियल प्रोसेस, ये इस न्यायिक प्रक्रिया में, बाय स्लेपिंग लाइफ लॉन्ग प्रिजन टर्म्स ऑन 16 मैन 3 इयर्स लेटर, और उनमें से स्लेप कर दिया। स्लेप का मतलब होता है एक प्रकार से तमाचा मार दिया। लाइफ लॉन्ग प्रिजन यानी जीवन भर की सजा, टर्म ऑन 16 मैन 3 इयर्स लेटर, उनमें से 16 लोगों को 3 साल बाद, 16 इयर्स लेटर 3 साल को 16 मैन्स को 3 साल के बाद टांग दिया गया फांसी पर, ठीक है। तो मैसेकर हो गया आपका हत्याकांड या कत्लेआम, एक्विटल हो गया दोष मोचन या दोष मुक्ति, रिस्टोर का मतलब हो गया व्यक्ति या वस्तु को उसकी पूर्व दशा या स्थिति में लाना, और स्लेप का मतलब होता है धड़ाम से पटक देना। जी मैसेकर मतलब कार्नेज, बिल्कुल सही जवाब, जीनोसाइडल। वाइल जब कन्विक्शंस इन हाइनस क्राइम्स, देखो जरा क्या कह रहा है, जब ये कन्विक्शंस होते हैं, आरोप लगते हैं, इन हैनस क्राइम्स, हैनस क्राइम्स का मतलब होता है ऐसे जो ओडियस विक्ट, जो इस तरह के आपके मामले होते हैं उनमें जो क्राइम्स लगते हैं। वाइल कन्विक्शंस इन हैनस क्राइम्स ought to be welcomed regardless of the long delay, ought to be welcomed का मतलब इनका स्वागत किया जाना चाहिए। रिगार्डलेस का मतलब होता है को छोड़कर, ऑफ द लॉन्ग डिले, ये इतना लंबा डिले निकल जाए उसके बाद भी ये जो ऑडियस और विक्ड क्राइम होते हैं, इन्हें मैं कहूँ कि एक प्रकार से अगर मैं कह दूं कि ये जो कन्विक्शंस हैं, ये इतना लंबा डिले लेने के बाद भी इनका स्वागत होना चाहिए। दोज एडमिनिस्ट्रेटिंग क्रिमिनल लॉ, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्रिमिनल लॉ है, प्रशासकीय क्रिमिनल लॉ है, विल हैव टू एक्सप्लेन, उन्हें ये चीज एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा। विल हैव टू एक्सप्लेन का मतलब होता है इन्हें ये चीज एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा। हाउ फार फाइंडिंग ओल्ड एंड इन्फॉर्म पीपल guilty after letting them enjoy decades of impunity really serve the cause of justice। देखो जरा क्या कह रहा है कि किस तरह से ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्रिमिनल लॉ है ये इतना लंबा समय ले लेते हैं। हाउ फार फाइंडिंग, कब तक, ओल्ड एंड इन्फॉर्म पीपल, ओल्ड यानी बूढ़े, इन्फॉर्म यानी कमजोर, शारीरिक रूप से कमजोर लोग, पीपल गिल्टी आफ्टर लेटिंग देम, ये लोग इन्हें कब तक झेलते रहेंगे। लेट देम का मतलब होता है कब तक झेलते रहेंगे। इंजॉय डिकेड्स ऑफ इम्प्यूनिटी, कब तक ये शताब्दियों की शतकों की ये जो इम्प्यूनिटी है, सजा पाने से बचने की जो पोजीशन है, रियली सर्व द कॉज ऑफ जस्टिस, ये कहाँ किस हद तक कॉज ऑफ जस्टिस को फुलफिल कर पाती है। देखो स्टूडेंट्स यहाँ बहुत लंबा सेंटेंस लिख दिया गया है। हेनस का मतलब हो गया ओडियस, एडमिनिस्ट्रेटिव यानी देखभाल करना, व्यवस्था चलाना, इम्प्यूनिटी बिना सजा पाए बच जाना, दंड न मिलना, दंड का अभाव हो जाना, और इन्फॉर्म का मतलब होता है जब बुढ़ापे में आप लंबे समय तक किसी चीज से पीड़ित रहते हो। ये पूरा का पूरा एडिटोरियल है, इसमें अपन आप एक चीज खास तौर से देख पा रहे हैं कि जो आपका इम्प्यूनिटी बिना सजा पाए बच निकलना, इन्फॉर्म डिकेड्स यानी दशक, जी इन्फॉर्म का मतलब होता है बुढ़ापे आदि के कारण, कमजोरी या अशक्तता के कारण लंबी बीमारी से बच जाना,
एडमिनिस्ट्रेटिव यानी नियंत्रित करना, व्यवस्था करना, प्रशासन चलाना, और हेनस का मतलब हो गया आपका स्टूडेंट्स जी ओटियस घृणित। चले आगे, चलो। द इलेक्शन टाइम मर्डर ऑफ राजा मानसिंह, चुनाव के समय हुआ यह मर्डर जो किसका हुआ था, राजा मानसिंह का। एट डीग ऑन फरवरी, फरवरी का वो दिन थे जब डीग जगह है वहां पर यह मर्डर हुआ, फरवरी 21 1985। और हुआ कब ये, 21 फरवरी 1985। तो इसको यहां से पढ़िए, द इलेक्शन टाइम मर्डर ऑफ राजा मानसिंह वॉज इनिशियली, वो शुरुआत में सॉट टू बी पास्ड ऑफ एज एन एनकाउंटर, शुरुआत में तो उसको ऐसे ही कर दिया गया था कि उसको डाल दिया गया था एक एनकाउंटर के खाते में। पास्ड ऑफ एज एन एनकाउंटर का मतलब हो गया उसे एनकाउंटर के खाते में डाल दिया गया। पास ऑफ का मतलब हो गया टेक प्लेस, द प्रीवियस डे, पहले दिन। द टाइटलर हेड, टाइटलर हेड का मतलब होता है जो वहां का टाइटलर बना हुआ था ये राजा मान सिंह। ए 7 टाइम इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटर, 7 बार लगातार बिना हारे जीतने वाला लेजिस्लेटर। हैड अपेरेंटली, वो स्पष्ट रूप से फेल्ट इंसुलेटेड ऑन हियरिंग दैट, वो बड़ा ही गुस्सा हो गया था। फेल्ट इंसुलेटेड का मतलब होता है क्रोधित हो जाना, अपेरेंटली यानी स्पष्ट रूप से, ऑन हियरिंग ये सुनकर, क्या सुनकर, दैट हिज फैमिली फ्लैग, उसका जो परिवार का झंडा है, हैड बीन डैमेज्ड, उसको डैमेज कर दिया गया है बाय कांग्रेस सपोर्टर्स, इनके द्वारा, कांग्रेस के कुछ सपोर्टर्स के द्वारा। तो जरा ध्यान से देखिए, इलेक्शन टाइम का मर्डर है राजा मान सिंह, 1 फरवरी में 21 1985 को उसकी हत्या हो जाती है। पहले पहले उसके केस को मर्डर केस के कहकर डाल दिया जाता है। उसके बाद जो टाइटलर हेड था, 7 टाइम इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटर था, वो इस बात को लेकर गुस्सा हो गया कि उसके फैमिली फ्लैग को कांग्रेस सपोर्टर्स के द्वारा डैमेज कर दिया गया है। तो टाइटलर हेड का मतलब होता है, टाइटलर हेड कह दीजिए, टाइटलर रूलर कह दीजिए, उसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो जो मैं कहूँ लीडरशिप का, या फिर मैं कहूँ किसी पोजीशन का मुखिया हो, एक्चुअल पावर्स रखता हो, और उसके बाद उसकी मौत कर दी गई हो। अपेरेंटली यानी स्पष्ट तौर पर, इंसल्ट यानी किसी का अपमान करना, और पास ऑफ का मतलब होता है किसी की जगह ले लेना। वॉज सॉट टू बी, जी बिल्कुल सही जवाब, जी जी। गेट अवे यानी स्कॉट फ्री, इंप्यूनिटी यानी फ्रीडम फ्रॉम, जी टिकेट्स, बिल्कुल सही जवाब। चलो आगे। इन ए फिट ऑफ रेज, फिट ऑफ रेज का मतलब होता है गुस्से से तमतमाते हुए, तमतमाते हुए गुस्से में। इट ड्रॉप ही जीप इनटू द स्टेज, वो जीप अपनी लेकर चला गया इनटू द स्टेज, इनटू द स्टेज का मतलब होता है स्टेज के ऊपर ही चढ़ा दी थी लगभग। स्टेज पुट अप फॉर देन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर शिवचरण माथुर रैली, वहां के जो शिवचरण माथुर उस समय के राजस्थान के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो शिवचरण माथुर जो थे उनकी रैली पर चढ़ा दी, उनकी मैं कहूँ स्टेज के लगभग ऊपर तक ले गए उस कार को। एंड वेंट ऑन ए डैमेज हेलीकॉप्टर यूज्ड बाय द चीफ मिनिस्टर, और साथ ही साथ चले गए वेंट ऑन टू डैमेज, नुकसान पहुंचाने के लिए, ए हेलीकॉप्टर यूज्ड बाय द चीफ मिनिस्टर, और उस टाइम का जो चीफ मिनिस्टर थे शिवचरण माथुर साहब, उनके हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुंचाने चले गए। द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन क्या हुआ देखो, एज द राजा वॉज ऑन हिज वे टू सरेंडर, जब राजा जा रहे थे अपने रास्ते पर सरेंडर करने के लिए, ए जीप वॉज सराउंडेड, उसकी जीप को घेर लिया गया, बाय ए पार्टी, एक पार्टी के द्वारा, लीड बाय द डीएसपी एंड अदर्स, तो डीएसपी है और वहां के कुछ और सिपाही हैं, जी। जी फैमिली फ्लैग, यहाँ किसी आदमी के बारे में बोल रहे हैं क्या, जी जी नहीं, जी जी नहीं, जी फैमिली फ्लैग किसी आदमी के बारे में नहीं बोल रहे हैं। फैमिली फ्लैग का मतलब होता है उसका जो घर का जो झंडा था उसके बारे में बोल रहे हैं। इन ए फिट ऑफ रेज यानी तमतमाए हुए गुस्से में। आई विटनेसेस सेड दे फायर्ड एट द व्हीकल्स ऑक्यूपेंट्स, आई विटनेस सेड तो ऐसा कहते हैं कि उन लोगों ने फायर किया था व्हीकल के ऑक्यूपेंट्स पे। व्हीकल्स ऑक्यूपेंट्स का मतलब होता है जो व्हीकल को चला के ले जाने वाले लोग थे, उनकी बात हो रही। किलिंग मान सिंह एंड हिज 2 एल्डरली एसोसिएट्स, उन्होंने मार डाला मान सिंह को और उसके 2 बड़े एसोसिएट्स को। 2 एल्डरली एसोसिएट्स का मतलब होता है उससे काफी उम्र में बड़े एसोसिएट्स थे, जो क्राइम में सहयोगी लोग होते हैं उनको एसोसिएट्स कहते हैं। लेटर
टॉप पुलिस ऑफिशियल एडमिटेड, उसके बाद जो टॉप पुलिस के ऑफिसर्स थे उन्होंने ये एडमिट भी किया कि द फॉर्मर रूलर वाज नॉट आर्म्ड, कि जो पुराना फॉर्मर रूलर का मतलब होता है जो पुराना रूलर था वो आर्म्ड नहीं था। देन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी आस्क्ड चीफ मिनिस्टर माथुर टू स्टेप डाउन, और उसी समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, उन्होंने चीफ मिनिस्टर माथुर को कहा था अब आपको इस कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं। तो उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे राजीव गांधी, उन्होंने कहा है आई विटनेस ऑब्जर्वर हो गया, ऑक्यूपेंट्स यानी समय विशेष में किसी भवन में रहने वाला, कार में छुप कर बैठा हुआ, स्टेप डाउन का मतलब होता है कोई बड़ी नौकरी या पद दूसरे के लिए छोड़ देना। तो ये था फिलहाल के लिए एडिटोरियल। अब आगे देखते हैं। द इन्वेस्टिगेशन वाज ट्रांसफर्ड टू द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। देखो क्या कह रहा है, इन्वेस्टिगेशन है उसको ट्रांसफर कर दिया गया। ट्रांसफर करने वाला सीधी सी बात है, इन्वेस्टिगेशन है वो खुद नहीं था, इसलिए स्ट्रक्चर यहाँ पैसिव में यूज होगा। पैसिव में यूज हुआ तो क्या कह दिया स्टूडेंट्स अपन, वॉज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म टू द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई को दे दिया गया जी। जी, ये ट्रांसफर करके केस केस दे दिया गया सीबीआई को। जी, लेटर द सुप्रीम कोर्ट शिफ्टेड द ट्रायल टू मथुरा इन उत्तर प्रदेश, और उसके बाद ये जो सुप्रीम कोर्ट है इसने शिफ्ट कर दिया इस केस को, द ट्रायल शिफ्टेड व्हाट, शिफ्टेड द ट्रायल इसको टू मथुरा इन उत्तर प्रदेश, और उसके बाद इस केस को कहीं ना कहीं शिफ्ट करके भेज दिया गया। जी, शिफ्ट करके भेज दिया गया उत्तर प्रदेश। इट मे नॉट बी नोन, हो सकता है ये बात आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं हो। इफ यदि कांग्रेस लीडर्स कॉन्स्पायर्ड विद द पुलिस, अगर मान लीजिए कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उन्होंने कहीं न कहीं कॉन्स्पायरेसी की है, किसके साथ, विद द पुलिस, पुलिस के साथ। बट द इंसिडेंट रिमेन्स ए ब्लॉट ऑन द पार्टीज रिकॉर्ड इन 1980s, लेकिन ये जो घटनाक्रम है, इंसिडेंट का मतलब हो गया घटनाक्रम, रिमेन्स यानी बच जाता है, रह जाता है, ए ब्लॉट ऑन द पार्टीज रिकॉर्ड इन द 1980s, पार्टी का जो 1980 का रिकॉर्ड है उस पर रह जाता है एक ब्लॉट यानी एक धब्बा। ठीक, तो कॉन्स्पायर यानी कुछ लोगों के साथ षड्यंत्र की योजना बनाना, इंसिडेंट का मतलब हो जाता है यहाँ पर घटना। ठीक, अब आ जाइए जरा फटाफट से क्वेश्चन। जी, कॉन्स्पायर्ड कॉन्स्पायरेसी से बना है, मैसिनेशन से बना है। जी, आ जाइए फटाफट से। जी, लगभग 20 लोग दिख रहे हैं और मात्र जी, ए रूल और प्रिंसिपल दैट मोस्ट पीपल बिलीव टू बी ट्रू। जी, क्या कह देंगे बता दीजिए फटाफट से। जी, अभी तक कोई जवाब नहीं। जी, ए सोनम करे फोर्थ। जी, केवल 2 स्टूडेंट्स के जवाब आए हैं, सौरभ मिश्रा आगे हैं, मैक्सिम एक्सियम। जी, अमृता मिश्रा एक्जियोम। जी, चलो आगे बढ़ जाते हैं। जी, 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 एक्जियोम, 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 एक्जियोम बिल्कुल सही जवाब हो सकता है क्या? कल के सेशन में देखेंगे। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सिलेक्ट द वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। मैसेकर, बता दीजिए फटाफट से सही जवाब। जी, जी, मैसेकर का मतलब क्या होगा? सही जवाब यहाँ आपकी स्क्रीन पर है। जी, जी, बहुत लोगों ने दिए हैं। व्हाट इज द मीनिंग? दैट इज क्वाइट अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ हेनस। जी, सोनम खर्रे। जी, तनुश्री विजयवर्गीय कार्नेज। जी, हेनस का मतलब क्या होगा? निकिता भट्ट, बिल्कुल सही जवाब। चलो नेक्स्ट,
द डिले डिडंट अफेक्ट द आउटकम इन दिस केस। आंसर्स बच्चे कल दिए जाएंगे, जो आंसर्स का वेट कर रहे हैं उनको बता दूं मैं जी। बता दीजिए फटाफट से प्रतिभा शर्मा। जाते जाते लोग लाइक जरूर से करके जाएं भाई जी। जाते जाते लोग लाइक जरूर से करके जाएं। दीपक कुमावत कहते हैं ए, आशुतोष कुमार कहते हैं बी। बड़ा कंफ्यूजन है भाई। सोनम खर्रे ए। चलो इसके आउटकम पे भी पहुंचा नहीं जा सका है जी। एंड लास्ट क्वेश्चन, दूसरा तो नहीं होगा जी। एरर पकड़ना मुश्किल है गुरुदेव जी। प्रतिभा शर्मा ए के साथ जा रहे हैं, इन डिनाइल ऑफ जस्टिस जी। जी, इन डिनाइल ऑफ जस्टिस। हिमांशु कुमार कह रहे हैं ए बिल्कुल ए जी। चलो जो भी हो एरर्स, आज का एडिटोरियल कुछ खास जी। फिलहाल देख लीजिए थोड़ा सा एसएससी एग्जाम क्विज चैनल पर अपन मिलेंगे आज रात 9:30 बजे से 10:30 बजे तक। ठीक है, आज हुआ है आपका ये देखो 9:30 से 10:30 तक अपन मिलने वाले हैं आज यहाँ एक खास वोकेबलरी सेशन के साथ। 23 आपका आज हो चुका है, 23 को अपन मिलने वाले हैं एक वोकेब का एक खास सेशन होने वाला है 9:30 से 10:30 बजे तक, वहां मिलेंगे जी। जी, उसके बाद अपन कल मिलने वाले हैं और सॉरी आज रात मिलने वाले हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, वहां मिलेंगे अपन ये नहीं बच्चे, यहाँ मिलेंगे अपन 6:15 बजे से लेकर 8 बजे तक। 2 घंटे के लिए अपन यहाँ मिलने वाले हैं और कल सुबह वापस मिलेंगे अपन द हिंदू एडिटोरियल के साथ एसएससी एग्जाम क्विज चैनल पर जी। रघु चाहर बहुत लेट हो गए हैं बच्चे, माफी चाहते हैं हम आपसे। ठीक है, तो आप यहाँ हमें देख सकते हैं, हमारा कोड इस्तेमाल कीजिए MLUS जोर कोड। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को फटाफट से एसएससी एग्जाम क्वेस्ट को। और आप हमें यहाँ मिल सकते हैं। प्रणाम मालिक प्रणाम जी। प्रणाम सभी को प्रणाम, मिलते हैं जल्दी ही।